हम ये बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, नेगेटिव से बचाना। एक्चुअल में बताऊं पॉजिटिव क्या है? वो पॉजिटिव नहीं जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं। एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना। दैट इज रियल पॉजिटिव। कुछ भी आपके साथ में हुआ, लाइटली लो। उनका नेचर ऐसा है, लाइटली लो। किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बोलना या नेगेटिव बोलना यानी कि उस सिचुएशन को या उस पर्सन को जज करना। पॉजिटिव मतलब क्या? हमने जज कर दिया ना कि जो हुआ ये पॉजिटिव है, जज कर दिया, ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर। ऐसी पर्सन को हमने बोला ये बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हमने क्या किया? ठप्पा लगा दिया। अब जैसी उस पॉजिटिव पर्सन की हमको नेगेटिव साइड नजर आएगी, हमारी वॉट नहीं लगेगी। वंस यू टेक थिंग्स लाइटली, दैट इज रियल पॉजिटिव। फिर क्या है? आप अननेसेसरी साइड्स नहीं लेते हो। नहीं तो आप दो लोगों में भी साइड लोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जज करने की जरूरत ही नहीं। अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एट द मोमेंट यू बिहेव लाइक दिस, तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं। अवेयर होना है अपने थॉट्स का, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो फंस जाएंगे। तब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग योर थॉट्स अ न्यू डायरेक्शन। एक गुलाब की जो खुशबू है वो सबको अच्छी लगती है। जिसको गुलाब की खुशबू के बारे में नहीं सोचना है, तो साथ वाली जो बैठी है उसकी खुशबू को आप फील कर सकते हैं। अच्छा लगता है। फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज, कैसी फीलिंग हो रही है अंदर से? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? मानो कोई उस गुलाब के पत्ते तोड़ तोड़ करके खा गया और अगले दिन उसने निकाले, और अब आप उसकी जो भी उसकी खुशबू बदल गई है उसके बारे में सोचो। देखो कितनी अच्छी फीलिंग होगी। ये थॉट्स है। पहले सबसे पहले हमको ये समझना है व्हाट इज द थॉट। जब तक ये नहीं समझ आएगा तो अवेयरनेस ऑफ थॉट तो बेकार ही हो गया, बातें हो गई। लोग बातें करते हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थिंकिंग, अवेयर ऑफ योर थॉट, अवेयर ऑफ योर माइंड। नोबडी नोज व्हाट अ माइंड इज। बस बातें करते हैं, और उन बातों की वजह से क्या होता है? सब थियोरेटिकल हो जाता है। आप बैठे रहोगे घंटों तक, आप कहोगे यार हाँ माइंड कंट्रोल हो गया, अरे नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ। ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट माइंड इज, व्हाट थॉट इज। तो थॉट्स क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। ये जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं, वो थॉट्स है। और थॉट और थिंकिंग के बीच के भी फर्क को समझ लेते हैं, फिर ओवर थिंकिंग पे आएंगे। बिकॉज थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, overthinking is a problem. That too, if that overthinking is out of control. If it's under control, then overthinking is also not a problem. जैसे कोई डिस्कवरी आपको करनी है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा ना। तो क्या वो प्रॉब्लम है? वो तो आपका काम है, उसमें क्या दिक्कत है? उसके बिना आप डिस्कवरी कैसे करोगे? ठीक है। तो थॉट क्या है? जैसे मैंने बोला रोज, तो ये जो बोलना है रोज, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज आ रही है, और उस रोज के साथ में जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो सब आ रहा है, ये थॉट है। थिंकिंग क्या है? जैसे एक है वन स्टेप एट अ टाइम। ये मैंने एक स्टेप लिया, बस यहां पर रुक गया, इसको वॉकिंग कहेंगे? लेकिन अगर मैं एक एक स्टेप आगे लेता रहूं तो नाउ इट इज वॉकिंग। यानी कि रोज ये क्या है? इज इट थिंकिंग? इज जस्ट अ थॉट। बट इस रोज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हो सकता है कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई है। किसी को वैलेंटाइंस डे पे आपने दिया था, उसने थप्पड़ मारा था, व्हाटएवर। अगर वो सब एक एक करके प्ले होने लग जाए तो अब उसको क्या कहेंगे? थिंकिंग। तो थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, इवन ओवर थिंकिंग अंडर कंट्रोल। इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग कॉन्शियसली, अपनी मर्जी से सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। सोचते रहो कुछ भी। If you are not even aware of what your thinking is, और कहीं के कहीं भाग रहे हो अंदर ही अंदर, that is a problem. Because अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर. So now comes the question, what is awareness of our thinking, awareness of our thoughts? What is that? क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही आसान है? मुश्किल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मुश्किल को आसान बनाना ही तो खेल है ना। बहुत आसान है। ये आप कब कर सकते हो, कहां कर सकते हो? इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्या आंख बंद करने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत है पहाड़ों में? क्या करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं जी। कहीं भी बैठे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आराम से देखो कि मैं देखता हूं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं। दिन में शुरू में अगर 5-10 बार भी ये करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे इसमें किस तरीके से आपको मजा आने लग जाएगा।
फिर एक नई हैबिट पड़ेगी। आज है अवेयर ना रहने की हैबिट, खोए रहने की हैबिट, इमेजिनेशंस में जीने की हैबिट। फिर कैसी हैबिट पड़ेगी? यहां पर पूरी तरह से रहने की हैबिट। हवा चल रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, हमें नहीं पता होता है। देखो कभी लोगों को क्या देखना है, अपने आप को देखो। रोबोटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हैं हम। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्व्स। अरे खुद को छोड़ो, लोगों को ये तक नहीं पता वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं। अभी मैं एक वेडिंग में गया हुआ था, तो एक बंदा आया, एक बंदा ही बोलूं, हाँ ठीक है बंदा बोल सकते हैं, बंदा बोलने लायक था नहीं वो आया, आ करके पता नहीं अपनी पूरी कहानी सुना के चला गया। ओ आई कम फ्रॉम यूएस, आई गॉट 2 kids who are studying there, ये सारा उसने बोल दिया। मैंने अपने मन में बोला जब वो चला गया, मैं किसी ने पूछा था बोला नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ देखा है ना ऐसे लोगों को। हाँ, तो आप बाहर भी कम बोलो और अपने अंदर भी कम बोलो, उतना ही बोलो जितना